मेरे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP चौरसिया, फाउंडर सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन। हम रोज अपने जो भी एपिसोड्स आते हैं उसमें हेल्थ पे चर्चा करते रहते हैं। दर्द की समस्याएं आम हो गई हैं और कई सारे यंग पर्सन्स को भी मैंने देखा है दर्द की समस्या से ग्रसित, और ओल्ड एज में भी तो ये समस्या होती रहती हैं। तो आज हम आए हैं IPSC हॉस्पिटल, जो पेन और स्पाइन सेंटर के रूप में मौजूद है दिल्ली के सेक्टर 19 द्वारका में। वहाँ पे पेन एक्सपर्ट डॉक्टर हर्षिता सुरांगे से बात कर रहे हैं हम आज दर्द के बारे में। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोगों को मैंने देखा है कि फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित होते हैं, हाथ पूरी तरह उठा नहीं पाते और हल्का दर्द यहाँ उनको होता रहता है। कुछ यंग भी इसमें शामिल हैं और ओल्ड एज में भी शामिल हैं। इसके क्या उपाय हो सकते हैं और क्या इलाज है? फ्रोजन शोल्डर बहुत सारे कारणों से हो सकता है। यंग्स में अलग रीजन होता है, ओल्ड पीपल में अलग रीजन होता है। कई बार फ्रोजन शोल्डर, जो शोल्डर के चारों तरफ जो मसल्स हैं और टेंडन्स हैं, उनमें सूजन होने की वजह से या उसमें टूट होने की वजह से हो जाता है, जो कि मोस्टली यंग लोगों में ज्यादा होता है। और कई बार जो होता है कि जॉइंट के किसी भी जॉइंट में, जैसे दो जॉइंट, एक जॉइंट है तो दो सर्फेसेस आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट हिल नहीं पाता है। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, बल्कि अब मैं एल्डरली नहीं बोलूँ, 45 साल से ऊपर के भी जो पेशेंट्स होते हैं, जो खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें एडिशंस हो जाते हैं। एडिशन मतलब छोटे छोटे जोड़ बन जाते हैं शोल्डर के दोनों बोन्स के बीच में, मतलब ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी के बीच में, जिससे कि उसका मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है और पेनफुल होता है। चूंकि पेनफुल हो जाता है तो पेशेंट हाथ नहीं हिलाता है, और हाथ नहीं हिलाने की वजह से वो एडिशंस और बढ़ते चले जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है इसका। पहली चीज तो उन एडिशंस को हमको ब्रेक करना होता है। अच्छा। और उन एडिशंस को ब्रेक करने के बाद उसमें दवाई डाली जाती है, जिससे कि सूजन कम हो जाती है और पेशेंट को मूवमेंट से पेन नहीं होता है। तो इसमें कुछ प्रोसेस करती हैं आप? एक प्रोसीजर होता है, हाँ। इसमें कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ कहाँ एडिशंस हैं और किस तरीके के एडिशंस हैं। इसमें 3-in-1 ब्लॉक भी होता है, शैक ब्लॉक भी होता है, रोटेटर कफ इंटरवल इन्फिल्ट्रेशन भी होता है। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। जिसमें बहुत छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें कि जॉइंट के अंदर जाके वो एडिशंस को तोड़ा जाता है सिर्फ एक सुई के द्वारा। सुई और दवाई से कोई कट नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, सर्जिकल प्रोसेस नहीं है। और पेशेंट को सेम डे हम शोल्डर के 70 to 90% तक मोबिलिटी वापस ले आते हैं, एंड दैट टू पेनलेस। उसके बाद पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करते रहिए, ताकि आपके शोल्डर में फिर से वो एडिशंस ना बने। अगर एडिशंस नहीं बनेंगे तो उसको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, लेकिन अगर वो छोड़ देगा तो ये दिक्कत दोबारा से उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जानकारी ही बचाव है, और यदि आप सही जानकारी रखें और इस स्पाइन और पेन सेंटर जैसी जगह से फायदा उठाएं, तो छोटे प्रोसेस, एक दिन का इलाज, और उससे आपको काफी आसानी हो सकती है, इस समस्या से निजात मिल सकती है। थैंक यू मैडम, आपने समय दिया इसके लिए, धन्यवाद।